हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 13 दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का। दोनों एग्जाम का एक साथ एनालिसिस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे थे। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस हम बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट की। सबसे पहले देखो, नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है ये आपकी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में पूछा गया है। एक जो नंबर सीरीज है मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया मैंने। इवनिंग का आप बताना कि किस तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पर जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था आप देख सकते हो, यहाँ पर दो सीरीज को मिक्स यहाँ पर किया हुआ है। और जो मैंने नंबर सीरीज करवाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी नंबर सीरीज वाली क्लास, सेम वहीं से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। अगर आप क्वेश्चन भी मैच करोगे तो आपको दिख जाएगा, क्लास जाके ओपन करना नंबर सीरीज वाली, आपको दिख जाएगा एक एक चीज सब कुछ सेम उसके अंदर दे रखी थी। तो अगर आपने नंबर सीरीज जो है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज से कवर करी थी तो आप इजीली कर पाए होंगे इस तरह के जो क्वेश्चन है। वैसे मैंने कहा था कि नंबर सीरीज जो है आपको करके जानी है, हमेशा से ही पूछी जाती है। तो नंबर सीरीज थी 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सीरीज को तो यहाँ पे दो सीरीज इन्होंने मिक्स करके रखी हुई है। आप देखेंगे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे सीरीज है 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब दो दो का गैप है। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पूछा गया था, इट मीन 7 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकंड क्वेश्चन जो है बन गया। इसके अलावा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के ऊपर, ऐसे इन्होंने बताया है, स्टूडेंट ने बताया है ये। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 16 है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर। अभी तक अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इस क्लास को जरूर देखें, ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पॉलिसीज अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से, और बार बार क्वेश्चन इससे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे पॉलिसी पे भी गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लास नंबर 14 है आपकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। हायर एजुकेशन से कमीशन से रिलेटेड को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज कमीशन आपको पढ़ के जानी है अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। और ये जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन बने हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके का क्वेश्चन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था। तो ये थोड़ा सा इजी था, स्टूडेंट बताए थे इजीली बन गया था। वेन डायग्राम से 2 इजी क्वेश्चन थे, इजीली बन गए थे। माइंड मैपिंग से क्वेश्चन था, डेटा वेयर हाउस से क्वेश्चन था। तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है? डेटा वेयर हाउस इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एनालाइज्ड टू मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन। क्या बोला जा रहा है कि सूचना का एक केंद्रीय भंडार है जिसका विश्लेषण अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा डेटा कलेक्शन जिसको आप यूज कर सकते हो चीजों को एनालाइज करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। Data flows into a data warehouse from transactional system, relational database and other sources typically on regular cadence। तो ये जो डेटा वेयर हाउस है इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे हम लोग डेटा जो इकट्ठा करते रहते हैं, और देन उसके बाद उस डेटा को यूज किया जा सकता है चीजों को समझने के लिए, रिजल्ट ड्रॉ करने के लिए। हेक्साडेसिमल से क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा हुआ था। टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉनिटरी प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था। तो मॉनिटरी प्रोटोकॉल कब बना था? इट इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये। और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, क्योंकि वो जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बनाया गया था। लेकिन जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है ये है आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड। बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, इट वॉज अग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987। और जब ये लागू किया गया तब तक 1989 आ चुका था। तो ये बनाया गया था 1987 में, लागू किया गया 1989 में। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। बाइनरी डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैंने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। अभी अगर आपका एग्जाम होना बाकी तो इस टॉपिक को कवर कर लो, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, जिस नाम से हमारा चैनल है ना, जिस नाम से चैनल है इसी नाम को लिखना, आगे लिख देना बाइनरी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। ये मैं क्यों बोलता हूँ आपको देखने के लिए, बिकॉज अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, कल परसों में अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी था। तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से स्टार्ट हुई एग्जाम तब से पूछे जा रहे हैं। असर्शन रीजन, एक तो असर्शन रीजन हो गया, और एक हो गया आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, और एक मैच दी फॉलोइंग। इस तरह के जो क्वेश्चन है इन
को कई बार और कई शिफ्ट में कई कई सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करने से बात बनेगी। प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की, तभी बात बनेगी। तो असर्शन रीजन की काफी सारे क्वेश्चन थे आज के एग्जाम में। न्याय फिलोसफी पे क्वेश्चन था, तो न्याय फिलोसफी किसने स्टार्ट की थी, किसने लिखी थी? न्याय फिलोसफी इज द बेस ऑन विच द हायर फिलोसफीज ऑफ इंडियन हैव बिल्ड। कौन फाउंडर था न्याय फिलोसफी का? स्कूल फिलोसफी इज अक्षपाद गौतम। तो इन्होंने न्याय सूत्रास को कंपोज किया था। इंडियन फिलोसफी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो न्याय फिलोसफी है, इसका मतलब होता है रूल और मेथड। वन ऑफ द 6 सिस्टम जिसको हम दर्शन बोलते हैं ऑफ इंडियन फिलोसफीज, important for its analysis of logic, epistemology. The major contribution of Nyaya philosophy system is its working out in profound detail the means of knowledge known as inference, that is अनुमान। तो नॉलेज की जहां तक बात की जाए, अगर हम बात करें न्याय फिलोसफी के अंदर, तो कैसे गेन की जा सकती है? तो जो नॉलेज है वो कैसे गेन की जा सकती है? वो गेन की जा सकती है अनुभव से, दैट इज प्रेजेंटेशन, या फिर स्मृति से, दैट इज मेमोरी। तो ये दो तरीके गेन करने के। अब अनुभव जो है वो आपका वैलिड हो सकता है, फिर इनवैलिड हो सकता है। तो जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो जो न्याय फिलोसफी है, टोटल 6 प्रमाणाज होते हैं, लेकिन न्याय फिलोसफी के अंदर टोटल 4 प्रमाणाज को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आप इनको भी याद कर सकते हो। और जो इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज डाउट, आर्ग्यूमेंट एंड एरर। इसके अलावा जो स्मृति होती है वो करेक्ट हो सकती है, फिर फॉल्स हो सकती है। तो ये जो है जो नॉलेज है, वो जो न्याय फिलोसफी के अंदर आती है, वो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस, जो जिसमें पूछा गया था कि चैनल का नेम, कोई आपको चैनल का नेम बताना था। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था टेबल बेस्ड क्वेश्चन था और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हो गया था, कुछ बता रहे थे थोड़ा सा टफ लगा उनको। तो ये मिला जुला क्वेश्चन पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन का। और डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। और रीडिंग कॉम्पिटिशन ईजी था, बन गया था स्टूडेंट्स से। तो इस तरह का जो है फीडबैक हमें देखने को मिला है आज के एग्जाम का। और इसके अलावा देखो मैनेजमेंट का भी एग्जाम था जो कि हो चुका है। तो मैनेजमेंट के एग्जाम का हम एनालिसिस करेंगे कल, और उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि कैसा पेपर था, ताकि ये कट ऑफ का आइडिया लगा सकें हम। तो उसके ऊपर कल वीडियो आ जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। जो ये सीरीज है, इसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। इस सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जून 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाएंगे फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। गाइस, ये फीडबैक देख सकते हो, रश्मि स्टूडेंट है, पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट की स्टडी इन्होंने हमारे से की थी, हमसे स्टडी कर रहे थे ये। सो इन्होंने बोला कि सर आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था मैनेजमेंट का, और जो आपने पढ़ाया था वही पेपर में क्वेश्चन बने थे उस तरीके से। और जब ये पढ़ रहे थे तो लेक्चर्स इनको याद आ रहे थे कि सर ने सब कुछ इस तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो कंटेंट हमने उनको इतने अच्छे से प्रोवाइड किया कि जो उनका एग्जाम है तो उनको काफ़ी अच्छे से उन्होंने अटैम्प्ट किया। सो ये फीडबैक है स्टूडेंट्स का, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। ऐसे ही हम आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस का 4 जून 2024। तो यानी आपकी जो तैयारी होगी वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होगी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का बस यही फॉर्मूला है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको दोनों में मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेंगे। एनटीए क्वेश्चन आंसर पहले चीजों को हम कवर करेंगे। अगर आप अभी इनरोल कर दो तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस, इन सभी कोर्सेज को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, आपको सिंपली www.ugcnetmentor.com पे विजिट करना है वेबसाइट पे। वहीं पे आपको सभी कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा ऐप का। और अगर एंड्रॉइड यूजर है तो आपके लिए ऐप बन रही है, 2-4 दिन का टाइम लगेगा, अभी अंडर मेंटेनेंस है। तो जल्दी से हमारी एंड्रॉइड ऐप भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी फिलहाल वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट पे इनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।